So exercise 6.3, question number 3, we have done question number 2 earlier to this. Question number 3 is, for each of the following differential equation find the particular solution satisfying the given condition. तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको मालूम है जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हो. जनरल सॉल्यूशन, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उससे हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. कैसे, इंटीग्रेट करके. अभी इसमें एक स्टेप और बढ़ गया है. अब क्या होगा, हमें कुछ कंडीशंस दिया होगा, वो कंडीशंस जो दिया है वो हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, और जब जनरल सॉल्यूशन पे ये कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो हमें जो सी कांस्टेंट है उसका वैल्यू मिलता है. सी का वैल्यू हमें मिल जाता है और ये सी का वैल्यू हम वापस जनरल सॉल्यूशन में डालते हैं. तो जब जनरल सॉल्यूशन में आप सी का वैल्यू डालोगे तो आपको जो मिलेगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है. वो कौन सा सॉल्यूशन होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया है कुछ प्रॉब्लम्स. अब थोड़े प्रॉब्लम्स और देखते हैं, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विथ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट वीडियो में. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज e raised to y plus 1 into cos x plus e raised to y into sin x, e raised to y into sin x dy by dx equals to 0 when x equals to pi by 6 and y equals to 0. ये क्या है, ये कंडीशन है, याद रखना ये कंडीशन है. तो ये कंडीशन कभी काम में आता है, अभी स्टार्टिंग में इस कंडीशन से कुछ नहीं करना है, इसको अभी कुछ नहीं करना है. ये जब तुम, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब तुम सॉल्व कर लोगे, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन मिलेगा. वो जनरल सॉल्यूशन मिलने के बाद में ये काम में आता है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अच्छा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे. देखो, तो ये जो टर्म है इसको पहले मैं राइट में लेके जाता हूं, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर e raised to y plus 1 cos x equals to minus e raised to y sin x dy by dx. ओके, अब dx मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, dx मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा e raised to y plus 1 cos x into dx equals to minus e raised to y sin x dy. ठीक है. अब इसके बाद का क्या स्टेप है, इसके बाद का स्टेप कैसा रहेगा बताओ. इसके बाद जहां पे dx है वहां पे फंक्शन ऑफ x होना चाहिए. तो मतलब cos x तो बराबर है, cos x तो बराबर है dx के साथ है, लेकिन sin x भी वहां पे ही होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, sin x को वहां पे शिफ्ट करूंगा और ये जो e raised to y है वो इस साइड होना चाहिए. ठीक है, तो देखो मुझे मिलेगा cos x अपॉन sin x dx, cos x upon sin x dx equals to minus e raised to y upon e raised to y plus 1 dy. Cos x upon sin x dx
इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1 dy। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, therefore integrating on both sides, on both sides। ठीक है, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cos x upon sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इक्वल्स टू माइनस, बाहर लिखता हूं, e रेज टू वाई अपॉन ई रेज टू वाई प्लस 1 dy। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है, log ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log ऑफ sin x इक्वल्स टू माइनस, यहां पे देखो, यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, e रेज टू वाई प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू वाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log ऑफ e रेज टू वाई प्लस 1। अच्छा, और सब लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग ही ऐड करते हैं हम लोग, प्लस लॉग सी। अभी ये जो है ये इधर ले लो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर log ऑफ sin x प्लस log ऑफ e रेज टू वाई प्लस 1 equals to log c। Log m plus log n is log mn, so therefore log of sin x into e raised to y plus 1 equals to log c। देखो अब क्या हो गया, अब log m equals to log n है, बराबर ना, तो इसका मतलब m equals to n होगा। यही तो अपना एम था ना। देखो कांस्टेंट को भी log c ऐड करने के पीछे क्या कारण है, कांस्टेंट को भी log c ऐड करने के पीछे रीजन यही है कि लास्ट में हम ये स्टेप में क्या करेंगे, ये स्टेप में हम देख रहे हैं कि log m इक्वल्स टू log n ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब m इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा देयरफॉर sin x मल्टीप्लाइड विद e रेज टू y प्लस 1 इक्वल्स टू c। ये हो गया तुम्हारा 1। और ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है तुम्हारा, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, ये तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो कंडीशन दिया है वो यूज करेंगे। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है जब x का वैल्यू π/6 है तब y का वैल्यू 0 है, ऐसा हम लोगों ने कंडीशन दिया है। ठीक है, जब x का वैल्यू π/6 है तो y 0 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x equals to π/6 and y equals to 0 in 1, therefore we get, what we will get, sin π/6 into e raised to 0 plus 1 equals to c। sin π/6 होता है 1/2 और ये होता है 1 plus 1 2, ये गया, सो c equals to 1। देखो c का वैल्यू मिला ना, ये इनिशियल कंडीशन यूज करके c का वैल्यू 1 मिला, ये c का वैल्यू 1 वापस इसमें डालने का, याद रखो ये क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। Now I will write put c equals to 1 in 1, therefore we get, what you will get, you will get sin x into e raised to y plus 1 equals to 1। c की जगह पे क्या लिखा मैंने, 1। this is required particular solution, this is required particular solution। ओके, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने थर्ड में टोटल 6 प्रॉब्लम है, तो 6 में से मैंने 4 कर दिया है, 1 2 3 और 4। अभी 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल है, 5 और 6 आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई विल स्टार्ट विद थर्ड, हो गया, नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
In question number 4, see what does it say. It says reduce each of the following differential equation. It says reduce means convert, transform. Reduce each of the following differential equation to the variable separable form. वेरिएबल सेपरेबल क्या मतलब होता है? वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसका क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल मीनिंग है, जहां पे dx होगा वहां पे फंक्शन ऑफ x, जहां पे dy होगा वहां पे फंक्शन ऑफ y, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरी सिंपल. वेरिएबल सेपरेबल, that is the variables could be separated. जैसे डूएबल मतलब क्या होता है? डू से बन गया डूएबल, मतलब जो तुम कर सकते हो. डूएबल मतलब किया जा सकता है, डूएबल. वॉकेबल मतलब वॉक से बन गया वॉकेबल, मतलब जहां तक चल के जा सकते हैं, चला जा सकता है, वॉकेबल. तो वैसे ही ये एडजेक्टिव्स है, डूएबल, वॉकेबल. ये क्या है? सेपरेबल. वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है. So reduce each of the following differential to the variable separable form and hence solve. देखो, अगर वो लोगों ने ऐसा नहीं बोला होता फिर भी अपने को यही करना पड़ता, लेकिन इस बार वेरिएबल तो सेपरेट करना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. ओके, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है अभी हम लोग वो देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं लिखता हूं यहाँ पे. The given differential equation is, क्या है? dy by dx equals to cos of x plus y. ओके, अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आपको cos of x plus y दिया है. देखो अभी ये जो x plus y है ये cos का एंगल है. ये क्या है? ये cos का एंगल है. अब आप कितना भी ट्राई करोगे, यहां पे आप फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y सेपरेट नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि cos ऑफ x प्लस y दिया है. देखो फर्क है, अगर cos x इंटू साइन y होता तो ये y अलग है, cos अलग, मल्टीप्लाइड है, दोनों फैक्टर है. तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो? जिधर dx है उधर cos x को भेज सकते हो, जिधर dy है उधर sin y को भेज सकते हो. ओके, अभी यहां पे क्या हो रहा है? ये cos ऑफ x प्लस y है. cos ऑफ x प्लस y, cos ऑफ x प्लस y में यहां पे क्या हो रहा है कि जब तुम cos को जब तुम शिफ्ट करोगे तो cos x प्लस y पूरा साथ में ही शिफ्ट होगा, और यहाँ पे x और y दोनों भी है. तो ये जो वेरिएबल है x प्लस वाई, इसको स्प्लिट करना, इसको तोड़ना, इसको स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं हो रहा है. ओके, मुश्किल है इसको तोड़ना. तो हम क्या करेंगे? देखो अपने को मालूम है कि x तो क्या है? x एक वेरिएबल है, अपने को ये मालूम है. y क्या है? y भी एक वेरिएबल है, दोनों भी वेरिएबल है. अच्छा, अगर x और y दोनों वेरिएबल है तो x प्लस वाई क्या होगा? वो भी एक वेरिएबल है. तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम x प्लस वाई को एक नया नाम दे देंगे. हम लोग उसको एक नया नाम देंगे. देखो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पुट x प्लस वाई इक्वल्स टू u. मैंने क्या किया? मैंने x प्लस वाई को u लिख दिया.
x प्लस वाई को मैंने u लिख दिया, u। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। देखो जब मैंने x प्लस वाई को u लिखा, इसका मतलब जहां भी मुझे x प्लस वाई दिखेगा, जहां भी मुझे x प्लस वाई दिखेगा, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, u लिखूंगा। ओके, तो इसका मतलब अब ये cos u हो जाएगा, cos u। जब ये cos ऑफ u हो जाएगा, देखो जब ये cos ऑफ u हो जाएगा, जब ये cos ऑफ u हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम मुझे अभी आ रहा है दो वेरिएबल के कारण, वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, cos ऑफ x प्लस वाई है, दो वेरिएबल है और दोनों ऐड होके एक एंगल बन गया। तो मैं जहां भी cos को शिफ्ट करता हूं, दोनों साथ में जाते हैं, तो वो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने इसको पूरे को एक वेरिएबल लिख दिया, अगर मैंने इसको पूरे को एक वेरिएबल लिख दिया, तो क्या होगा, तो जहां भी जाएगा सिर्फ u जाएगा। ओके, तो cos ऑफ x प्लस वाई को मैंने cos u बना दूंगा। ओके, लेकिन अभी एक दूसरा दिक्कत है, क्या, अगर तुमने यहां पे u लिख दिया है, तो डिफरेंशियल du तो होना चाहिए ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसके बाद में डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे मिलेगा dy dx of x plus y equals to dy dx of u। तो देखो dy dx of x क्या होता है, 1 प्लस ये होता है dy dx of y equals to du by dx। ठीक है, तो यहां पे मुझे मिलेगा therefore dy by dx equals to du by dx minus 1। ये हो गया 2। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यूजिंग 1 and 2 in, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 1, ये 1 है, ये 2 है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग 2 and 3, using 2 and 3 in 1 we get using 2 and 3 in 1। तो देखो जहां पे dy by dx है, वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, du by dx minus 1, du by dx minus 1 equals to cos u, और x plus y को u। फिर से बोलता हूँ, ये x plus y को आपने क्या लिखा, x plus y को आपने u लिखा, तो ये पूरा cos u हो गया। और dy by dx को आपने क्या लिखा, du by dx minus 1। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे तुमने cos u लिख दिया है, यहाँ पे तुमने u लिख दिया है, तो फिर अभी dy by dx मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर तुमने u लिखा है तो तुम्हें du का डिफरेंशियल चाहिए ही चाहिए। ओके, अब देखो therefore du by dx equals to, ये 1 इधर आएगा, 1 plus cos u। अभी मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करूंगा। देखो जहां पे du है उधर 1 प्लस कॉस यू, पहले dx को ऊपर ले लो। सो du इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस यू इंटू dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हम लोग यहाँ पे du है, यहाँ पे तो du अपॉन 1 प्लस कॉस यू इक्वल्स टू dx। अब मैं बोल सकता हूँ क्या, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated, therefore integrating both sides, both sides। तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा du अपॉन 1 प्लस कॉस u इक्वल्स टू dx, du अपॉन 1 प्लस कॉस u इक्वल्स टू dx। तो ये हो जाएगा
1 अपॉन, देखो ये 1 प्लस कॉस यू को मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर यू बाई 2 डी यू इक्वल्स टू 1 dx। ये 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, सो 1 अपॉन 2 आउट, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर यू बाई 2 डी यू इक्वल्स टू 1 dx। अच्छा, तो ये 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर यू बाई 2 डी यू, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan x प्लस सी। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2। क्यों भाई, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है ना इधर, तो जो भी कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करते हैं। याद आ रहा है? यस सर, याद आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, this is sec square u by 2, so integration will be tan u by 2 the whole divide by 1 by 2, okay, the whole divide by 1 by 2 equals to x plus c। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो, ये 2 कैंसिल हो, तो तुमको मिलेगा therefore tan of u by 2 equals to x plus c। अब u की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, u की जगह पे लिखेंगे x plus y। therefore tan of x plus y upon 2 equals to x plus c। This is required general solution। देखो सॉल्व हो गया, this is required general solution। ये तुमने कैसे सॉल्व किया, बाय सब्स्टिट्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसको पूरा एक बार देख लो फिर से और फिर इसको सॉल्व करो। सो नाउ लेट्स सी दिस थर्ड क्वेश्चन। I just solved for you the first one. Second one is very simple, you can do on your own. I'm taking the third one. Second one is very simple, you can take that on your own. The third one is x plus y dy by dx equals to sec x square plus y square. Now here what you notice that you got angle as x square plus y square. So as you couldn't split x plus y because x plus y was angle for cos, you could not split x and y separately. Likewise, you won't be able to separate x square plus y square. So you know what I'll do, I will make x square plus y square as a single variable. I will write x square plus y square as a single variable. So here I write put x square plus y square equals to u. Now I differentiate with respect to x. Now why I am differentiating here? क्योंकि अगर मैंने x square plus y square को u लिखा है, अगर मैंने इसको u लिखा है u, तो याद रखना अब मुझे du चाहिए, du, क्योंकि u आ गया तो du चाहिए रहेगा, और du चाहिए मुझे, तो मुझे ये dy by dx हटाना पड़ेगा। ओके, और dy by dx की जगह पे मैं क्या लेके आऊंगा, du by dx। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, सो d by dx ऑफ x square plus y square equals to d by dx of u। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा d by dx of x square is 2x plus d by dx of y square is 2y dy by dx, 2y d by dx of y equals to du by dx। ठीक है, अब यहां से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो x plus y dy by dx equals to du by dx। therefore x plus y dy by dx। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए क्योंकि मुझे quite interestingly what I'm getting is something which is already there on the left hand side। देखो ये 1 है, इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 में अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये एकदम से ऐसा ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये पूरे के लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर है और यहाँ भी मुझे वही मिल रहा है, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डी यू बाई डी एक्स। तो ये हम लोग थोड़ा यहाँ पे लकी हैं, वी आर फॉर्चुनेट। वाई?
देखो हम लोग ढूंढ रहा था dy बाई डी एक्स, हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहा था dy बाई डी एक्स, लेकिन लकीली हमको पूरा मिल गया, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स मिल गया, तो वो मिल गया तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, इसको मैं 2 लिखता हूं, तो मैं लिखता हूं यूजिंग 2 in 1 we get, using 2 in 1 we get, what you will get, you will get, ये पूरा हो जाएगा 1 by 2 du by dx, 1 upon 2 du by dx equals to, और यहाँ पे हो जाएगा sec u, ये क्या हो जाएगा sec u, sec u। अब देखो दूसरा स्टेप होगा, सबसे पहले अपने को dx न्यूमरेटर में चाहिए, so 1 upon 2 du equals to sec u dx, अगर ये u में है तो ये du के पास जाएगा, so 1 upon 2 du upon sec u equals to dx। ओके, अब मैं लिखूंगा वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, so variables are separated, therefore integrating on both sides, on both sides। तो देखो क्या मिलेगा तुमको, 1 by 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sec u du इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सही है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा बच्चों बताओ, you will get 1 upon 2, you will get 1 upon 2 integration of cos u du equals to 1 dx, integration of cos u is sin u, so 1 upon 2 sin u equals to x plus c। Now I multiply 2 throughout, so I'll get sin u equals to 2x plus 2c। Now 2c can be written as capital C, and what is u? U is x square plus y square, so x square plus y square minus 2x equals to capital C, where c equals to 2c। Okay, this is required general solution, this is required general solution। Okay, so you can do this by watching this once again, watch this once again and then try solving on your own। So let's see question number 5 here. In this we are given 2x minus 2y plus 3 dx minus x minus y plus 1 dy equals to 0 when x is 0 and y is 1। So what is this? This is initial conditions, some condition they give. Now if they are giving us this condition, it means they want the particular solution. Whenever you are given some condition where x and y values are given, it means they want you to get the particular solution and they don't want you to leave the general solution। Okay, so here for this differential equation, once again what I notice that, see, if, okay, let us think it this way, as if I do not know it, as if I am very new to this problem and I do not know it. So you know, if I'm taking, normally what we do, we take dx and dy on two sides, you know, one on left hand side, the other. So if I do that, so I will get x minus y plus 1 dy, you know, I shift this on the right hand side, so I will get it this way. Now what I notice that where I have dx, I should be writing all x terms. Okay, I should be shifting all x terms, so this x needs to be here, you know, in the on the left hand side, but then it is not possible because x minus y plus 1 as one factor is multiplied with dy, you know, x is not a separate factor of dy, you know, if you had only x dy, something like that, suppose you had only this way,
if you had only x dy, x into dy, then we could have thought of writing, x here if it was only x, but then it is not that way. It is what? X minus y plus 1. So if you try shifting this x, it is not possible. On the same line, if you try shifting this y, it is not possible, because this y is not alone. This y is a term of a factor, 2x minus 2y plus 3. So what we notice, it is not possible for us to split x and y. So what I will do is, see here, I write dy by dx. The next step, see what I do. I take this dx on the right hand side. So I will get dy by dx equals to 2x minus 2y plus 3, 2x minus 2y plus 3 divided by x minus y plus 1. Okay, I write it in this form. Now, having written this, the next what I do is I write dy by dx equals to, okay, I write this whole thing on the, I just switch the sides. Okay, I switch the sides. So denominator here is x minus y plus 1, and numerator I take 2 common. So when I take 2 common, I get x minus y plus 3. What I did, I took 2 common from 2x and 2y. Now what I see is that in denominator I have x minus y plus 1, and in numerator I have 2 times x minus y plus 3. This is my equation number 1. Here I write, put x minus y equals to, u. Put x minus y equals to u. I write here differentiating with respect to x. So I will get here d by dx of x. d by dx of x is 1 minus d by dx of y, that is dy by dx, equals to d by dx of u. So I get here dy by dx is shifted on left, on right, and this on left. So what do I get? I get here 1 minus du by dx equals to dy by dx. 1 minus du by dx equals to dy by dx. And this is number 3. I write using 3 and 2 in 1. Using 3 and 2 in 1, we get. What you will get? For dy by dx, you will be writing 1 minus du by dx. 1 minus du by dx equals to 2u plus 3 upon u plus 1. 2u plus 3 upon u plus 1. Now what I do is 2u plus 3 upon u plus 1. Now I shift this whole thing on left hand side. So I get 1 minus 2u plus 3 upon u plus 1 upon u plus 1. 1 minus, I'm shifting this whole thing, 2u plus 3 upon u plus 1, and shift this on right hand side, equals to du by dx. Now I take LCM here. So LCM is u plus 1, and I get here u plus 1 minus 2u plus 3 equals to du by dx. U plus 1 minus 2u plus 3. Now what? I get u plus 1 minus 2u minus 3 upon u plus 1 equals to du by dx. That is minus 2u. So here you get minus u minus 2. Minus u minus 2 upon u plus 1 equals to du by dx. Okay. So here I have minus common.
u plus 2 upon u plus 1 dx equals to du. Okay, now I shift the function of u on du side. So minus dx, I have here negative dx equals to u plus 1 upon u plus 2 times du. I write variables are separated. अभी इसके बाद में जो करना है वो इंटीग्रेशन करना है. Variables are separated, therefore integrating on both sides. Integrating on both sides. तो देखो क्या मिलेगा. In negative integral dx equals to integral u plus 1 upon u plus 2 du. ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे u plus 2 है और ऊपर u plus 1 है. तो देखो मैं क्या करता हूँ, 1 dx equals to, अच्छा इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, लेकिन अभी नहीं किया मैंने. क्यों? फिर दो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा ना. एक साथ में इंटीग्रेट किया तो एक ही साइड कांस्टेंट ऐड करने का. अगर तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, जैसे इसका इंटीग्रेशन तुमको मालूम है x होता है, तो जैसे ही तुमने x लिखा, तुमको अगर तुमने ये इंटीग्रेट किया, लेकिन ये तो इंटीग्रेट नहीं हो रहा है अभी, इसको तो टाइम लगेगा, तो तुम्हें इसका कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं, देखो ये u प्लस 1 अपॉन u प्लस 2 है, तो मैं इसको लिखता हूं u प्लस 2 माइनस 1. ये प्लस 1 को मैं माइनस प्लस, मैं क्या करता हूं, 1 ऐड करता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं. तो ये u प्लस 2 माइनस 1 हो गया और नीचे u प्लस 2 du. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे. इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट करेंगे. देखो क्या मिलेगा. We will get therefore negative 1 dx equals to, ये देखो u plus 2 upon u plus 2, so u plus 2 upon u plus 2 minus 1 upon u plus 2 and du. ओके, तो ये गया. तो क्या मिलेगा अपने को, therefore minus 1 dx equals to 1 minus 1 upon u plus 2 du. So you will get minus 1 dx equals to 1 du minus 1 upon u plus 2 du. हो जाएगा therefore minus x equals to u. 1 du का देखो, 1 dx is x, 1 du is u minus log of u plus 2 plus c. अब जहां पे u है वहां पे रख दो. So minus x equals to u क्या है, u was x plus, u was x minus y. What was u? X minus y. So x minus y minus log of x minus y plus 2 plus c. ओके, तो सब अभी इधर ही ले लो, अच्छा रहेगा. So you will have 2x, ये सब इधर ले लिया, 2x minus y minus log of x minus y plus 2 equals to c को इधर डाल दो. c को इधर डाला तो माइनस सी हो जाएगा, लेकिन माइनस सी तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम लोग उसको c लिखेंगे. हम लोग बाद में लिख देंगे where minus c is equal to c. So 2x minus y minus log of x minus y plus 2 equals to c, where c equals to minus c. ठीक है, ये हो गया नंबर 4. अब अपने को क्या चाहिए, अपने को x0 और y1 पुट करना है. अब अपने को क्या करना है, x0 और y1 पुट करना है. इधर दिया है ना कंडीशन, राइट. तो मैं इसमें लिखता हूं put x equals to 0, and y equals to 1 in 4, right. Therefore we get what we will get, x is 0 and y is 1. So 0 minus 1, we will get
2 into 0 minus 1 minus log of 0 minus 1 plus 2 log of 0 minus 1 plus 2 ओके x की जगह पे 0 y की जगह पे 1 इक्वल्स टू c। तो देखो कितना -1 माइनस log of 1 -1 plus 2 is 1 log 1 क्या होता है 0 so c is equal to -1। अब मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा using c in 4 we get क्या मिलेगा using c in 4 we get what we will get 2x minus y minus log of x minus y plus 2 equals to -1। c -1 मिला है लेकिन उसको जब हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो +1 so +1 equals to 0। this is required particular solution मिल गया। this is required particular solution। this is required particular solution। ये हो गया आपका ओके इसको एक बार फिर से देखिए और सॉल्व करिए। ओके नाइस प्रॉब्लम दिस वन इज। अभी मैंने फोर्थ का मैंने फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ किया है। सेकंड और फोर्थ बहुत इजी है ये आप कर सकते हैं। सेकंड क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड में x माइनस वाई द होल स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको x माइनस वाई को u पुट करना पड़ेगा। ओके पुट x माइनस वाई एज u फिर डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे u आ जाएगा। ओके इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx मिलेगा वो यहाँ पे रखो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये चेंज हो जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा du बाई dx में और फिर वेरिएबल सेपरेट हो सकता है। ओके फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। ओके इसके लिए क्या करेंगे पुट x माइनस वाई इक्वल्स टू u। अच्छा और फोर्थ में दिया है cos स्क्वायर x माइनस 2y cos स्क्वायर x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 dy बाई dx। यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे x माइनस 2y को u पुट करेंगे u। ओके जब आप इसको u पुट करोगे तो सरप्राइजिंगली ये पूरा मिल जाएगा आपको। तो सिर्फ dy बाई dx नहीं ये पूरा साथ में चला जाएगा और ये du बाई dx आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर u हो जाएगा। ओके ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और काफी इजी प्रॉब्लम है। ओके इसको पूरा कंप्लीट करिए अच्छे से जितनी बार चाहिए उतनी बार ये वीडियो देखिए।